ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, शिला महाराज जी बोलपुर नामक स्थान पर हैं और जो चावल मिल का मालिक है उसने उनको अगले दिन आने के लिए कहा था। एक दिन तो नक्सल वाली जो बात वो वाली हो गई और भरत को हरे नक्सल के उत्पात इत्यादि वाली बात राइस मिल के मालिक ने की। और फिर दूसरे दिन महाराज जी 3 और लोगों के साथ में वहां पर पहुंचे और जैसे ही अभी रिक्शे से उतरेंगे तब फिर 2 ब्रह्मचारियों ने बोल दिया कि महाराज जी आप यहीं पर ही रह जाओ, बाहर में ही आप बाहर में रह जाओ और हम लोग भीतर जा करके चावल भिक्षा ले आते हैं। कारण आप भीतर जाएंगे तो वो व्यक्ति फिर से आपसे वार्तालाप करने लगेगा और फिर बहुत सारा समय चला जाएगा। तब महाराज जी ने पूछ लिया, अगर भीतर जाएंगे वो बात करेगा, समय ले लेगा, तब भी उसमें क्या असुविधा है? भगवान की कथा ही सुनेगा, भगवान की बात ही बोलेगा, उसके अतिरिक्त तो और कोई बात होएगी नहीं, तो इसलिए इसमें क्या असुविधा है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी इस समय तो हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा के उद्देश्य से चावल भिक्षा इत्यादि करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए अभी उसी कार्य पर फोकस करने से अधिक अच्छा होगा। दूसरा, अगर उन्होंने कुछ कथा सुननी है, कुछ और बातें अगर उनको पूछनी है, तो वो फिर वहीं पर आकर के हमारे स्थान पर आकर के यदि पूछेंगे तब फिर आप उनको उस समय उत्तर प्रदान करना। अभी तो हमारे को चावल भिक्षा इत्यादि करने में ही अपना समय लगाना चाहिए। महाराज जी ने उन लोगों की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और स्वयं बाहर में रह गए और उन लोगों को भीतर में चावल लाने के लिए बोल दिया। फिर रिक्शे पर अभी बैठे ही हुए थे अपने गुरु भाई के साथ में, जिनका नाम भक्ति सुव्रत दामोदर महाराज, उनके साथ बैठे हुए थे। दूर से देखा, दूर में थोड़ी दूरी पर ही एक चाय की दुकान देखी
और उसी के सामने ही देखा कि एक व्यक्ति किसी बच्चे को पेड़ के साथ में बांध करके उसको विशेष प्रकार की एक छड़ी उसके द्वारा उसको पिटाई लगा रहा है। बहुत बुरी तरह से मार रहा था बच्चे को, और ऐसी वाली छड़ी से मार रहा है जिसको मारने से तो दर्द होता ही होता है, साथ ही साथ में उस स्थान पर फिर बहुत देर तक जलन भी रहती है। तो अभी महाराज जी उसको देख करके सहन नहीं कर पाए और रिक्शे से उतर गए। मन में विचार किया कि ये चाय दुकान का मालिक होगा और इसका जो जिस बच्चे को मार रहा है ये इसके पास में काम करता होगा। इस बच्चे ने कुछ ग्लास इत्यादि तोड़ दिए होंगे असावधानी वशता, अथवा इसके यहाँ पर कुछ चोरी कर ली होगी, कुछ छिपा लिया होगा, इसीलिए उसकी पिटाई लगा रहा है। किंतु बहुत बुरी तरह से ये पिटाई कर रहा है और विसूटी से कर रहा है, इसीलिए मेरे महाराज जी से सहन हुआ नहीं। उतर गए रिक्शे से और दूर से ही उसको धमकाते हुए बोलने लगे कि छोड़ दे इसको, खबरदार जो और एक बार भी मारा तो। ऐसे कह करके उसको बड़ी जोर से डांट लगा दी। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ करके देखा, लाठी फेंक दी और आगे आ गया। महाराज जी को भी और उनके साथ में श्री दामोदर महाराज जी को भी उन्होंने प्रणाम किया। और फिर महाराज जी के मन में आया कि है तो ये ऐसे व्यवहार अभी जो किया ये तो सज्जन व्यक्ति वाला व्यवहार किया। तो कह रहे हैं मैंने उनसे बिना पूछे ही अपने आप से ऑफर दे दी कि इस बच्चे ने अगर आपका कोई भी नुकसान किया है, ग्लास तोड़ दिए हैं अगर आपके, या कोई चोरी कर लिया है, तो उसकी भरपाई जो है मैं स्वयं कर देता हूँ, आप मेरे से पैसे ले लो, इसने जो भी आपका नुकसान किया हो। किंतु इतना बुरी तरह से इसको पिटाई मत लगाओ। बच्चे को क्या कोई इतना बुरी तरह से पीटता है? तो उन्होंने साथ साथ में समझ लिया कि महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे ग्लास तोड़ दिए या तुम्हारी कोई चोरी कर ली तो तुम्हारी दुकान है। महाराज जी ने बोल दिया तो उसने बोला महाराज जी ये दुकान चाय वाली मेरी नहीं है, मैं तो इसी राइस मिल में ही काम करता हूँ, मजदूर हूँ। और ये थोड़ी दूरी पर देखो ये मेरी पत्नी खड़ी है, ये भी मजदूरी करती है, और ये बच्चा जो है मेरा अपना बच्चा है, इसने कोई चोरी नहीं की, इसने कोई ग्लास इत्यादि नहीं तोड़ा मेरा, ना तो चाय की दुकान मेरी है और ना ही ये बच्चा जो है किसी और का है, मेरा अपना बच्चा है। तब मैं इसकी पिटाई क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर रहा, अभी सारा दिन खेलने में ध्यान है, गुल्ली डंडा खेलता रहता है किंतु पढ़ाई नहीं करता। हम लोग पति पत्नी बहुत परिश्रम करते हैं और जिस किसी तरह से इसको अच्छे स्कूल में हमने एडमिशन दिलाया है, इसके लिए हमने ट्यूशन वाला भी रख दिया है। अब ट्यूशन वाला अध्यापक कहता है वो इसको पढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा वो कहता है आपका फेल होएगा, हमारी कराएगा बदनामी अच्छी तरह से, कि इसको ट्यूशन भी पढ़वाई थी किंतु तब भी क्या किया, फेल हो गया, तो इसलिए मैं इसको बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा ट्यूशन अब। और इसकी माँ की भी ये बात सुनता नहीं है बिल्कुल भी, ना इसको हमारी मेहनत दिखाई देती है, ना इसको हमारी बातें समझ आती हैं, माँ से तो बिल्कुल डरता नहीं है, ट्यूशन पढ़ाने वाला आता उसकी भी बात नहीं मानता। तो इसीलिए
इसका भविष्य जो है ये खराब कर रहा है। अगर मैं भी इसको डराऊंगा नहीं, मेरे से भी नहीं डरेगा, तब फिर तो इसका भविष्य खराब होएगा। बाद में ये क्या करेगा, नौकर बनेगा, मजदूरी करेगा और खाने के लिए मिलेगा कभी, कभी नहीं भी मिलेगा, हमारी तरह दुख पाएगा। अगर अभी इसने समय का सद्व्यवहार किया तो बड़ा अच्छा होगा। तो इसीलिए मेरा अपना ही बच्चा, इसको ये कुछ डरे और भय होना चाहिए इसको कुछ हमारा, और इसको ये पढ़ाई करे, उस डर के कारण ही भले ही पढ़ाई करे, तब भी इसका मंगल होगा। इसीलिए मैंने इसकी पिटाई लगाई और इस तरह से लगाई। क्रोध आता है बहुत अधिक, क्यों? क्योंकि सारा दिन मेहनत करते हैं, पैसा कमाई करते हैं, फिर इसके ऊपर खर्च करते हैं, और ये वो पैसा भी खर्च हो रहा है और ये मूर्ख पढ़ता भी नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए क्रोध आता है बहुत अधिक, तो इसलिए क्रोध आता है इसके ऊपर, इसीलिए इसकी पिटाई लगाई। तो महाराज जी कहते हैं मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मेरे पैर के नीचे से जमीन जो है वो खिसक गई कि ये कैसी बात। पहली बात मैं सोच रहा था ये चाय की दुकान का मालिक है, और दूसरा ये इसके यहाँ पर किसी और का बच्चा गरीब काम करता है, इसीलिए इसकी पिटाई लगा रहा होगा। अपने बच्चे को कोई इतनी बुरी तरह से मार सकता है, वो तो मेरे मन में भी आया नहीं। और फिर मैंने केवल कल्पना कर ली अपनी आप से, उससे पूछा तक भी नहीं। मैंने कल्पना कर ली, मैंने तो पूछा ही नहीं कुछ उससे। तो इसीलिए मैं जो बचाने आया इस बच्चे को, ये तो केवल मेरा क्या हो गया, सेंटिमेंट हो गया। ये मेरा केवल सेंटिमेंट हो गया, वास्तविक रूप में समझ करके तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से ये व्यक्ति जो है, इसने अपने पुत्र को जो पिटाई लगाई, इसके मन में इसके प्रति कितना अधिक स्नेह है, कितना अधिक इसके भविष्य की चिंता है, और डीप रूटेड इसके प्रति उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि ये बच्चा मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैंने क्या करना है, पढ़ाना है, अच्छा भविष्य बनाना है इसका। इस प्रकार की उन्होंने अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। ये सारा कुछ हम लोगों ने कल श्रवण किया था। तो इसीलिए उसमें महाराज जी ने आगे किया क्या, महाराज जी तो अपना आ गए रिक्शे में, बातें सारी सुन करके रिक्शे में आ गए, और दूर से देखा क्या फिर कि अभी उस व्यक्ति ने छड़ी को फिर से और उठाया नहीं। उसकी मां ने बच्चे को अपने पेड़ से खोल दिया, रस्सी से बांधा हुआ था पेड़ के साथ, उसको खोल दिया। और फिर अभी क्या कर रही है, वो गोबर इत्यादि लेकर के उसके शरीर पे लगा रही है। क्यों? क्योंकि बिसुटी से पिटाई हुई है, जल रहा है उसका सारा शरीर बच्चे का, तो उसको फिर लेपन कर रही है। तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने ये भी देखा फिर कि इसके पिताजी ने पहले मेरे को क्या कहा कि इसकी मां ही मेरे को शिकायत करने के लिए आ गई, बच्चे को साथ में ले आई पकड़ करके कि देखो इसका अभी जो ट्यूशन पढ़ाने वाला अध्यापक है वो ऐसे कह रहा है, और ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है। वही लाई थी, शिकायत उसने की थी, उसी ने पिटाई लगवाई उसकी अच्छे से, और अब फिर क्या कर रही है, उसी को लेप भी कर रही है गोबर इत्यादि का। तो इससे क्या पता चलता है, स्नेह भीतर में भरा हुआ बहुत अधिक। वही स्नेह जो है इनका, वही कभी कभी क्या होता है, शासन के रूप में भी बाहर में प्रकटित होता है। वो भी विशेष प्रकार का स्नेह है। 50% अगर कोई व्यक्ति केवल किसी बच्चे को स्नेह करता है, उसके ऊपर शासन नहीं करता, इसका मतलब उसके प्रति उसका केवल आधा वास्तविक रूप में प्रेम है, पूरा पूरा नहीं है। पूरा पूरा होता है तो क्या हो जाता है, स्नेह और शासन जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वही वस्तु प्रकटित हो जाती है।
स्नेह भी प्रकटित होता है और शासन भी प्रकटित होता है। किंतु जिसके प्रति पूर्ण रूप में ऐसे वाला अधिकार नहीं होता, उसके प्रति क्या होता है, कभी कुछ स्नेह प्रकटित होता है, कभी कुछ शासन प्रकटित होता है। किंतु स्नेह होता है बहुत अधिक, शासन होता है बहुत कम प्रकटित। अगर पता चले वो थोड़ा सा शासन ले नहीं पाएगा तो उसके प्रति उतना शासन करना भी बंद कर देता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा उस प्रेम को। उससे प्रेम क्या करना। दूसरे के बच्चे को इसलिए कोई मारता नहीं, अपने बच्चे को मार लेते। दूसरे के बच्चे की गलती होने पर भी उसको नहीं मारते, अपने बच्चे की गलती नहीं होने पर भी अपने बच्चे को मार देते। किस कारण से? इसमें अगर इसको ऐसे भी मार दिया तब भी चिंता करते नहीं। क्यों? क्योंकि अपना ही बच्चा है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की सारी बातें महाराज जी कह रहे मेरे मन में आने लगी। किस व्यक्ति इनकी, महाराज जी कह रहे तब मुझे अनुभव हुआ कि इनकी मार के बीच में भी कितना अधिक स्नेह छिपा हुआ है। और मेरे छुड़ाने में, मैं छुड़ाने के लिए गया, मेरे छुड़ाने में क्षणिक तिल अर्धे को स्नेह का आभास केवल मात्र है। कह रहे मैं जो छुड़ाने गया बच्चे को, उसके प्रति मेरी दया आई, इसमें मेरे हृदय में भी उसके प्रति स्नेह है। तो कह रहे वो स्नेह कैसे वाला? क्षणिक। और वो स्नेह कैसे वाला? केवल बेसलेस इमोशन वाला, वास्तविक स्नेह नहीं। और वो भी स्नेह का आभास कहलाता है, स्नेह भी नहीं कहलाता। वो आभास मतलब थोड़ा सा केवल दिखने में स्नेह जैसा लगता है, वास्तव में स्नेह नहीं है, स्नेह का आभास मात्र है। और वो भी फिर कितना? तिल अर्धे को, मतलब तिल इतनी छोटी सी वस्तु, वैसे ही उसका भी आधा। इसीलिए मेरा ये अनुभव हुआ अच्छी तरह से कि उसके पिताजी जो उसको पिटाई लगा रहे हैं, मार लगा रहे हैं, उनका तो उनकी मार में भी बहुत अधिक स्नेह छिपा हुआ है और मेरे स्नेह में भी क्या छिपा हुआ है। मैंने जिस प्रकार का स्नेह मैंने उसके प्रति किया, उसके भीतर में क्या छिपा हुआ है। स्नेह का उल्टा क्या होता है? स्नेह का उल्टा क्या होता है? मैं इसको बहुत स्नेह करता हूं और मैं इससे घृणा करता हूं, मैं इससे स्नेह नहीं करता, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, उस प्रकार का। तो वो उल्टा वाला है। अर्थात इसके द्वारा उसका क्या होगा बच्चे का? अगर कोई, जैसे महाराज जी एक और उदाहरण देते थे कि एक बच्चा बहुत अस्वस्थ हो गया, उसको, उसकी माता को वैद्य जी ने कहा कि इसको 3 महीने केवल खिचड़ी खिलानी पड़ेगी, इसको आप और कुछ भी नहीं खिलाना, बिल्कुल भी नहीं तो इसके लिए घातक होगा। सिर्फ खिचड़ी खिलाना और कुछ भी उसमें नहीं मिलाना और कोई चीज उसको खिलाना नहीं उसके अतिरिक्त, तो नहीं तो इसके मृत्यु भी हो सकता है, ऐसे वाला बोल दिया। तो अभी माता जो है एकदम से चिंतित और सब समय अपने बच्चे को क्या करती है, अपनी नजर में रखती है, ध्यान रखती है पूरी तरह से। अभी उसने वो खिचड़ी ही खिलानी है उसको। बच्चा कितने दिन खिचड़ी खाएगा? आराम से खाएगा? नहीं खाता, बहुत परेशानी करता है। तब भी समय लगा करके जैसे कैसे करके बैठे रहते हैं, पति भी पत्नी भी बच्चे को खिलाते रहते, स्वयं भी खाने लग जाते, कितनी सारी बातें बनाते, नहीं ये बहुत अच्छी है खा ले, बहुत अच्छी है खा ले। बच्चा तब भी खाना नहीं चाहता, जैसे कैसे करके खिलाते रहते। उसी बीच में दीपावली आ गई, उसी बीच में दीपावली आ गई और घर पर और भी बच्चे थे, बहुत सारी चीजें जो उनके सगे संबंधी लोग वो भी ले आए, उसका मामा भी आ गया और दूसरे दूसरे बच्चों को कुछ कुछ चीजें ले आया खिलाने वाली। तो उसकी, इस बच्चे की माँ बोलती है अपने भाई को कि खबरदार मेरे इस बच्चे को कुछ खिलाना नहीं, कुछ भी दिखाने की, कुछ भी देने की इसको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने इसके लिए बिल्कुल मना किया, जिसको और खिचड़ी के अलावा कुछ भी नहीं खिलाना। तो
अभी उसने क्या किया, माँ जब थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, वो छिपा करके बच्चे को अपना चॉकलेट इत्यादि और कोई चीज खिला दी। अब वो तो क्या कर रहा है, ऐसे तो स्नेह कर रहा है, अपनी चीज भी खिलाकर दे रहा है, किंतु उसने जो चॉकलेट खिलाई उसके द्वारा वो बच्चे का क्या हो गया, बच्चा एकदम बीमार पड़ा और साथ ही साथ में फिर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो अस्पताल में भर्ती किया, बच्चे को और कष्ट हुआ। अभी जो पहले उसने 1-1.5 महीना खिचड़ी खा चुका था, अब फिर से हो गया कि 3 महीने अब फिर से करना और अच्छे से नजर रखना, ऐसे वाला व्यक्ति कोई और उसको परेशान ना करे। पैसे भी लगे, परेशानी भी और अधिक हो गई, दोबारा से कोर्स भी फिर शुरू हो गया। तो उसके मामा जी ने जो उसको चॉकलेट खिलाई, इसको स्नेह करना कहेंगे तो उसने स्नेह किया न, मूर्खता की, उल्टा बच्चे का हानि पहुंचा दिया, बच्चे को उल्टा और परेशान कर दिया। वो मूर्ख था बच्चा, उसको पता नहीं, इतनी अक्ल नहीं है। वो तो समझ रहा था मेरे मामा जी मेरे को बड़ा प्यार करते, मेरी माँ मेरे को बिल्कुल नहीं करती, वो कुछ नहीं खिलाती, और ये बड़ा प्रेम करता है क्योंकि ये मेरे को खिला रहा है उल्टा। उसको नहीं पता होने पर भी और उसके मूर्खता के कारण मामा को अच्छा समझने पर भी, अपनी माँ को अच्छा नहीं मानने पर भी, उसका जो मामा उसने स्नेह किया था, स्नेह तो किया नहीं। तो इसीलिए इस बात को जो बच्चा समझेगा उसकी तो अलग स्थिति, जो इस स्थिति को नहीं समझता उसकी फिर अलग स्थिति। इसीलिए लोगों को मूर्खता के कारण जो चीजें अच्छी लगती वो सारी अच्छी होती हैं, ऐसा बात तो होता नहीं। सिद्धांति महाराज जी के घर में मैं रहता था पहले, तो उसका भतीजा छोटा है और बच्चा घर में हुआ। अभी उनके घर में नौकरानी भी रहती है, काम करती रहती है, और कुछ घंटे नौकरानी देखती है बच्चे को। तो अभी हर रोज ही वही सुनता था मैं कि वो उसकी माँ ने ना तो उसके पिताजी ने अगर किसी चीज के लिए डांट लगानी, उसने साथ साथ में बोलना, आप बहुत खराब हो, आप बहुत खराब हो, वो आंटी बहुत अच्छी है, वो आंटी बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहती, वो आंटी मैं जो करता हूँ वही करने देती है, जो मैं खाना चाहता हूँ वही खिलाती है, आप खराब हो, आप खराब हो। क्यों कहता है ऐसे वाला, वो आंटी अच्छी है, वो इसकी तरफ ध्यान देती नहीं, वो अपने काम में लगी रहती है, वो इसको टोका टाकी करती नहीं, अच्छा करे बुरा करे मेरा क्या जा रहा है, 4 घंटे इसको देखना, पैसे मिलेंगे, मैं अपना ले करके चलती बनूं, मेरे को और क्या लेना देना। किंतु बच्चा क्या कहता है, वो आंटी ही बहुत अच्छी है, वो आंटी ही बहुत अच्छी है। किस लिए? क्योंकि वो कुछ कहती नहीं है। इसी तरह से हम लोगों को भी लगता है, बड़े होने से भी ऐसे वाला ना हो ऐसी बात नहीं है। बड़े होने से भी हम ऐसे वाले बड़े तो हो नहीं गए कि जो वास्तविक परम मंगल की बात को अपनी समझते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को गुरु अच्छा लगता नहीं, गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये फालतू के झंझट, इनकी बातें मानो, टोका टाकी करो, और ये कहेंगे फिर नहीं मानते हो बात तो तुम्हारी नरक गति होएगी, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये होएगा, तुम्हारा वो होएगा। इनकी इतनी सारी बातें क्या सुननी, इसलिए हमारे को गुरु धारण की आवश्यकता नहीं। और कुछ लोग क्या करेंगे, गुरु धारण की आवश्यकता नहीं, हाँ गुरु कर लिया है इसका मतलब थोड़ा ना सारी बात इनकी माननी है, तो उनका भी अलग प्रकार का। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी वाली परिस्थिति में नहीं रह पाते जहां पर हर चीज उनके ऊपर उल्टा टोका टाकी होएगी, बोला जाएगा, उनको लगता वो खराब हो। किंतु जो वास्तविक रूप में बहुत उदार तो अलग शब्द हो गया, जो बहुत अधिक ब्रॉड माइंडेड, जिनका बुद्धि विकसित है, वो व्यक्ति क्या चाहते हैं कि मेरी उल्टा हर चीज को कोई देखने वाला हो, मेरे को बताने वाला हो, मेरे को टोकने वाला हो, मेरा तभी तो क्या होगा, उल्टा सब चीज ठीक ठीक होता जाएगा। उसका अलग प्रकार का स्थिति होता है। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं ये सारी बातें एक के बाद एक मेरे क्या हुई, मन में आने लगी कि मैं छुड़ाने वाला जो है सेंटिमेंटल,
मैं उल्टा मेरा केवल इमोशन था, उस बच्चे के प्रति मेरा कोई वास्तविक भावना नहीं था। और उसके पिताजी का क्या है, उसके प्रति वास्तविक भावना है, उसके लिए उन्होंने दायित्व लिया हुआ है। इस प्रकार की बातें मेरे मन में चलने लगी और इसी को ही तो वास्तविक रूप में स्नेह कहते हैं। शासन के रूप में दिखाई दे रहा है, किंतु उनकी मार के बीच में भी क्या है, इस बच्चे का बहुत अधिक बच्चे के प्रति स्नेह छिपा हुआ है। और मैं जो स्नेह दिखाने के लिए गया, स्नेह का आभास, उसमें स्नेह तो है ही नहीं वास्तविक रूप में, क्योंकि वो क्षणिक है। दूसरे मुहूर्त में मेरा उस बच्चे से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्षणिक वाला है मेरा। और उसी के बीच में क्या है, एक तो क्षणिक वाला, और जो स्नेह मैं दिखाने के लिए गया, इससे बच्चे का मंगल होगा अमंगल होगा, क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा, ये तो मैंने कुछ सोचा नहीं। इसलिए मेरा उसमें सारा कुछ क्या हो गया, सेंटिमेंट। इसी प्रकार के लोग अलग अलग होते हैं। हम लोगों को गुरुदेव भी बोलते थे। दो तरह के लोग, एक श्लोक गुरुदेव ने कभी सुनाया था, मैं तो अभी भूल रहा हूं वो श्लोक, उसमें आया किंतु संस्कृत भाषा में लिखा हुआ शास्त्र का श्लोक, कि जब एक व्यक्ति शुद्ध गुरु भक्त बनने की इच्छा करता है, तब देवी देवता लोग जो हैं अलग अलग रूप धारण करके विघ्न डालने के लिए आते हैं कि ये व्यक्ति अगर सचमुच में सदगुरु का बहुत अच्छा ये भक्त बनेगा, पूरी तरह से उनकी बात को मानेगा, तब क्या करते हैं, वो बीच में आकर के विघ्न उत्पन्न करते हैं। कैसे, इसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसका कमजोरी देख करके, किसका, शिष्य का कमजोरी देख करके उसके हृदय में कुछ ऐसे बीज डाल देंगे जिससे ये सदगुरु के प्रति, सद भगवान के प्रति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी संशयान्वित तो हो उठेगा। जैसे शंकर जी शंकराचार्य जी के रूप में आ गए और उन्होंने क्या किया, लोगों के मन में भर दिया कि आप ही कौन हो, ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो, और दूसरे भगवान को आराधना करने का आवश्यकता नहीं है। वेद व्यास जी के वचन में भी क्या है, देखो वेद व्यास जी का वचन जो है ये भ्रम मूलक है। वेद व्यास जी ने यहां जो बात बोली ये ठीक नहीं है। कैसे वाला बीज बो दिया, कैसे वाला बीज बोया ये, तो यद्यपि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, ये तो बात सत्य, सैंक्शन के बिना होता नहीं, किंतु साथ ही साथ में क्या टेररिस्ट लोगों को भगवान ही आदेश करते हैं, भगवान की इच्छा होती है ऐसा वाला काम करें, जाकर के खराब काम करें, तो ये तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, दुर्व्यवहार है। इसी प्रकार से बहुत सारे देवी देवता लोग अपनी स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करके, जो गुरुनिष्ठ व्यक्ति जिसका परम गति होने वाला है, वो उनसे बहुत आगे निकल जाएगा देवी देवताओं से, इसलिए वो ईर्ष्यावश उसका क्या करते हैं, चरण खींचने के लिए आते हैं, इसको पीछे करने के लिए आते। इसलिए बताया वंदो मोई सावधान मते, सावधानी बरतो। क्यों, क्योंकि इस जगह पर किसी और व्यक्ति को, देवी देवता जैसे व्यक्ति को प्रवेश करने देना नहीं। वंदो मोई सावधान मत, एक तो सावधान का अर्थ होता है कि भाई आपको शिष्य को गुरु के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जैसे उनकी बात माननी चाहिए, आप सारी बातों को ध्यान से पालन करते हुए चलो, एक तो इसका नाम हो गया सावधान मते। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा ना, वंदो मोई सावधान मते। तो सावधान मते का दूसरा अर्थ क्या है, सावधान का अर्थ होता है वेरी केयरफुली, विद ग्रेट सिंसियरिटी, सावधान, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। जैसे सावधानी किसको कहते हैं कि आपने बाहर पानी पीना कहीं पर, वहां पर लिखा हुआ है ये पीने का पानी है, किंतु फिर भी क्या करो, सावधानी बरतो, अपने हाथ अच्छे से धो लो और किसी दूसरे से भी पूछ लो कि भैया लिखा तो हुआ ये पीने का पानी है, किंतु सचमुच में है तो इस प्रकार से सावधानी का अलग अलग प्रकार का अर्थ बताया। तो इसलिए गुरुदेव ने वहां बोला वंदो मोई सावधान मते। किस लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हमारे प्रति तुम्हारे को अश्रद्धा कराने वाले भी बड़े सारे लोगों की बातें मिलेंगी।
कहां से मिलेंगी? कहां से मिलेंगी? सारी बातें बताने से ऐसा लगता कि आवश्यकता है भी या नहीं है। एक समय हम लोग जगन्नाथपुरी में थे, पुरुषोत्तम मास का पालन किया। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी उस समय अस्वस्थ लीला कर रहे और रह रहे थे सावड़ापुली में। हम लोग गुरुदेव उनसे मिल करके आए और फिर जगन्नाथपुरी में परिक्रमा की 15 दिन की। 2004 की बात। श्री चैतन्य गौड़िया मठ में हमारी कथा होती थी, सारे लोग वहीं रुके थे उस साल। गुरुदेव रुके थे सिंगानिया प्रभु के घर से भी थोड़ा सा और आगे। मुनि महाराज, उड़िया मुनि महाराज जो हैं, उन्होंने व्यवस्था की थी एक घर की। गुरुदेव वहां रुके थे। हम लोग हर रोज वहां पर जाते थे फिर सेवा करने के लिए। तो वहां पर पूरी परिक्रमा हो गई। अब हम लोगों ने गुरुदेव को कहा, मैं हूं सिद्धांति महाराज, अमल कृष्ण प्रभु, प्रेमदास प्रभु, हम 4 लोग। हमने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव हम लोग अभी ये पूरी से मथुरा नहीं जाएंगे सीधा, हम लोग सावड़ापुली जाएंगे, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के दर्शन करके फिर हम लोग मथुरा जाएंगे। उस समय तक हम लोग अलग हट गए थे। देवानंद गौड़िया मठ और गुरुदेव अलग अलग हो गए थे। अंदर कोई असुविधाएं थी, इसलिए गुरुदेव वहां पर रेजिग्नेशन दे दिया था सेक्रेटरी वाली पोस्ट से, और 2 ग्रुप अलग अलग हो गए थे। इसलिए गुरुदेव 1 साल नवद्वीप परिक्रमा में भी गए नहीं, और फिर पुरुषोत्तम मास अलग से पालन किया, कार्तिक अलग से पालन किया। हमारा अपना नवद्वीप में मठ बनना भी प्रारंभ हो गया, जगह ले ली। तो उस समय जब हमने कहा उनके दर्शन करने जाएंगे, तो गुरुदेव ने एक बात बोल दी साथ में, ठीक है, किंतु और किसी की बात को अपने कान में नहीं लेना। वहां जाना है, उनका दर्शन करना है, किंतु और लोग जो हैं उनकी बातों को अपने कान में नहीं लेना। किस लिए? क्योंकि उस समय ऐसे वाले कुछ लोगों का वहां पर जमावड़ा था जो बार बार बोलते थे कि गुरुदेव श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के विरोधी हैं, गुरुदेव ऐसा कहते हैं, गुरुदेव वैसा कहते हैं, गुरुदेव की ये कमी है, गुरुदेव की वो अलग अलग चीजें बोलते थे। तो अभी वो लोग क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि गुरुदेव बड़े स्ट्रिक्ट व्यक्ति, उनको कई काम स्वतंत्रता पूर्वक करने नहीं दिए, उनको डांट लगा दी किसी अलग अलग समय में। इसलिए वो लोग क्या बन गए? गुरुदेव के शत्रु, और व्यर्थ की निंदा करेंगे। जैसे कल सुना था, कल कौन सी बात सुनाई थी ऐसी वाली? गुरुदेव ने निकुंज प्रभु को, अपने गुरु भाई को क्या कर दिया था? उनको थप्पड़ लगा दिए, लाते मार दी, और अपने दंड से भी मार दिया। तो अभी शाम को गुरुदेव ने क्या दिया उनको कि तुम्हारे को तो आज लगी होगी ना बहुत ज्यादा बात। ये वाली भी बोल रहे हैं अंदर ही अंदर में, इसके साथ में क्या है, तुम्हारे आत्मसम्मान पे भी हानि पहुंची होगी, क्योंकि वो गुरुदेव के गुरु भाई, मतलब कि 68 से पहले उनका दीक्षा हुआ, परम गुरुदेव 68 में चले गए। हमारी दीक्षा हुई, मान लो गुरुदेव के पास हम लोग आए 2000 में, कितने साल बीत गए? 32 साल तो ये वाले बीत गए। 2-4 साल पहले दीक्षा हुई होगी, तो कितने साल हो गए? 36 साल पुराने व्यक्ति, और हमारे सामने अगर उनको पिटाई लगे तो उनको कैसा लगा होगा? आत्मसम्मान पे लगती है ना। तो इसीलिए उनसे पूछा, किंतु उन्होंने क्या बोल दिया उल्टा? उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि महाराज जी, उल्टा मेरे तो सुबह से चिंता हो रही है, आपके हाथ में तो नहीं लगी, आपके हाथ में तो दर्द नहीं हो रहा। महाराज जी ने, गुरुदेव ने बोल दिया, हाँ ये तो बात सच है, अब तो शरीर उस तरह का नहीं है, उस समय तो जोश जोश में तुम्हारे को मार दिया, बाद में हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। ये वाली बात बोल दी। अब ये गुरु भाई हैं, गुरुदेव को जानते हैं, उल्टा उन्होंने और एक बात बोली थी साथ में कि महाराज इसके द्वारा तो उल्टा आपका कृपा मिला है, ये तो आपका स्नेह है। उन्होंने तो इस तरह से बोल दिया। अब कोई व्यक्ति ऐसा था जिसमें से एक का नाम था वीरभद्र और एक का नाम था गोविंद। कौन सा गोविंद भूल रहा हूं, नाम के आगे और कुछ लगा हुआ, अचिंत्य गोविंद ना क्या पता नहीं, जैसा भी हो, ये 2 व्यक्ति थे। और भी लोग थे,
किंतु ये लोग सब जगह 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 गुरुदेव के शिष्य लोग 2002 में परिक्रमा में गए, उन्होंने रजिस्टर बनवाया कि कौन कौन लोग नारायण महाराज से असंतुष्ट है, कौन कौन लोग असंतुष्ट है, सबसे साइन कराते थे। हमारे को भी बोला कि तुम लोगों को भी उनकी जो जो चीजें पसंद नहीं है, असंतुष्टि है, साइन करके दे दो। पागल कहीं का, भाग यहां से। हम तो भगा दिया, बात भी नहीं किया। किंतु गुरुदेव के 2 शिष्य थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों ने भी साइन कर दिया था। नाम बता भी दूंगा तो भी कोई चिंता नहीं मेरे को। हरिप्रिया, पुंडरी को, वो दोनों भी साइन करके दे आए कि हम भी क्या है, असंतुष्ट हैं। तो ऐसे लोगों का किसी बात का मूल्य है? ये लोग प्रतिष्ठित लोग हैं। नए नए लोग, इनको गुरुदेव इनकी कोई बात नहीं मानेंगे तो वो उनके प्रति असंतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नए शिष्य हैं। अभी आपको उल्टा क्या करना पड़ेगा, हमारा शिष्य बन के रहो, आप हमारी बात आप मानो। तो इस प्रकार के लोग जो है, वीरभद्र जैसे, और नाम उसका बार बार मन में आता, भूल जाता, गोविंद, कौन सा गोविंद पता नहीं। तो जैसा भी हो, तो अभी इसी प्रकार के लोगों से गुरुदेव ने हम लोगों को क्या बोल दिया कि जाओ दर्शन करके आओ। अच्छी बात, वैष्णव का दर्शन करना चाहिए, उसमें क्या बात। किंतु दर्शन करने जाओगे, एक तो वो कथा नहीं बोल रहे हैं आजकल, मौन है बिल्कुल, और उनका दर्शन करोगे, केवल वो दर्शन तो करोगे किंतु सावधानी पूर्वक करना। दूसरे लोगों की बात को अपने कान में आने देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ फालतू की बात बोल करके तुम्हारे कान में बीज डाल करके कोई खराब वाला तुम्हारे को अश्रद्धालु करेंगे। और ऐसे वाला होता ही था कि उनके संपर्क में एक व्यक्ति पड़ गया था, रशियन, यशोदानंदन उसका नाम था। हमारा गिरिराज जी भी उठा करके चला गया साथ में, और फिर कभी जीवन में लौट करके भी आया नहीं गुरुदेव का, ना दर्शन करने, ना कभी मिलने, ना कुछ। 2002 में ना 3 में इन लोगों की वीरभद्र का मित्र बन करके वो पागल बना और सारे को छोड़ करके भाग गया। अलग अलग लोग इसी प्रकार के, कोई कहीं कोई कहीं। एक सुंदर प्रभु के यहाँ से वो फोन में आता है फोटो, मुकुंद प्रभु, मुकुंद है ना एक, जो रशिया ऑस्ट्रेलिया में अभी कथा करते कभी कभी बैठ के, वो विवाह किया था वृंदावन में, वो भी इसी प्रकार का बना था। और एक था, ऐसे करके अलग अलग लोगों के नाम हमारे को पता है। तो इसी प्रकार के लोगों की चीजों से सावधान होने के लिए क्या बोला जाता, बंदो मोई सावधान मते। जो सदगुरु, जो भगवान में भी दोष दिखाने वाले लोग मिलते। मूर्ख लोग वो क्या बोलते हैं, भगवान कैसा है, कृष्ण तो रंगीला भगवान है बोलते, कृष्ण रंगीला भगवान है। वो लोग दूसरा क्या बोलते हैं, कृष्ण असभ्य है, इमोरल किसको बोलते हैं, जो मतलब समाज में जो नीति चलती है उस नीति को जो नहीं मानता, अनैतिक व्यक्ति है कृष्ण अनैतिक है। क्यों? दूसरे की स्त्रियों के साथ में उन्होंने क्या किया, रास किया, और क्या किया, माखन चुराया, और क्या किया, झूठ बोला। ये अनैतिक काम सारे किए कृष्ण ने। ये कृष्ण भगवान है? मूर्ख व्यक्ति कुछ भी बोल सकता, तो उसकी बात का क्या मूल्य। कृष्ण को समझने के लिए अपने आंख, नाक, कान इत्यादि के द्वारा मैं समझ लूंगा, कृष्ण ऐसी वाली वस्तु तो है नहीं। उन्होंने अपने विषय में पहले क्या बोला है, कृष्ण अपने विषय में क्या कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरे कर्म दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वता, जो ठीक ठीक रूप में इस बात को समझ लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाएति मामेति सो अर्जुना, ये मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं कि उस व्यक्ति का फिर कभी जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, उसको फिर किसी मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, गंदी थैली में नहीं रहना पड़ता, कष्ट नहीं भोगना पड़ता, उसको फिर कभी मरना नहीं पड़ता, उसको कभी फिर व्याधि नहीं आती, उसको कभी फिर बूढ़ापा नहीं आता। वो संसार चक्र से छूट जाता है, वो मेरे चरण कमलों में पहुंच जाता है। कौन पहुंच पाता है? जो ये अच्छी प्रकार से जान पाता है कि मैं कौन हूं,
जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं उनके जैसा नहीं हूं। मेरा शरीर उनके हाड़ मांस जैसा शरीर जैसा नहीं है। मेरा जन्म और मेरे कर्म क्या है? अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अप्राकृत हैं। एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो तत्वता वास्तविक रूप में जो ये समझ पाता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं किस चीज का बना हुआ हूं, मैं कैसे स्वयं भगवान हूं, मैं कैसे निर्भूल हूं, जो इस बात को तत्वता समझ पाता है, उसका फिर क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नायति मामेति सो अर्जुन। उसका फिर इस देह को त्याग करने के बाद में कभी भी जन्म नहीं होता। उसकी स्थिति अलग बताई। इसी प्रकार से तत्वता जो गुरु को जानते हैं, तत्वता गुरु की वस्तुओं को जो समझते हैं, उनका अलग स्थिति। और वो फिर कैसे करते हैं? अत्यधिक सावधानी पूर्वक। ये कौन है? आचार्य माम विजानियात, ये भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, भगवान के समान है। ना अवमान्यत करीचित, इनकी कभी अवमानना नहीं करते। इनकी बात में ना अवमान्यत करीचित ना मरते बुद्धिया असूयेत, इनके प्रति कभी साधारण मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं रखते। इनके व्यवहार को साधारण मनुष्य के व्यवहार के साथ तुलना करके वैसे वाला आचरण नहीं करते। ये सारी बातें तब आती है मन में जब क्या करेगा कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित होगा, इस वस्तु को समझ पाएगा, तब उसकी अलग स्थिति होती है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए क्या कह रहे हैं? वंदो मोई सावधान मते। नहीं तो ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे। इसलिए गुरुदेव ने बोल दिया कि वहां जाओगे वो ठीक बात, किंतु इनसे क्या करना? सावधान रहना ऐसे लोगों से। इनकी बातों को कानों में लेकर के मत आ जाना, ऐसे वाला भी बोल दिया। अभी जो लोग पुराने हैं ये वाले सारे इन चीजों को समझ लेते हैं। महाराज जी श्री चैतन्य गौड़िया मठ में रहते थे इतना समय। हर समय जो व्यक्ति अयोग्य हैं, जिन व्यक्तियों का वास्तविक रूप में, जैसे साधु, शास्त्र और गुरु, साधु के, शास्त्र के और गुरु के वचनों को मिला करके क्या कर लेना पड़ता है? जीवन में पालन करना पड़ता है। गुरु का वचन शास्त्र के वचन से अलग होता नहीं कभी भी। गुरु का वचन साधुओं के वचन से भी अलग होता नहीं। कहीं किसी कारणवश भी उन्होंने अगर कुछ ऐसा कहा है जो ना तो शास्त्र कहते हैं ना कभी साधु कहते हैं, उनके उस वचन का क्या करना चाहिए? उनके उस वचन के भीतर की जो वस्तु, उसको पहले जानने का प्रयास करना चाहिए। ये निर्देश है। जैसे शिला स्वामी महाराज जी विदेश में प्रचार करने के उद्देश्य से गए। उन्होंने गुरुदेव को एक बात बोली। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में गुरुदेव और वो एक साथ में बैठ करके चपाती बना रहे। गुरुदेव सेक रहे हैं, वो बेल रहे हैं और बात कर रहे हैं। शिला स्वामी महाराज जी कह रहे हैं मैं विदेश में जाऊंगा, मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा। वहां के लोगों का मैंने सुना, वो लोग मांस और मदिरा बहुत पसंद करते हैं। मैं क्या करूंगा? उनको कहूंगा कि मैं तुम्हारे को मांस पका करके दूंगा, मैं तुम्हारे को मदिरा भी दूंगा, किंतु तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मेरे साथ में हरे कृष्ण महामंत्र बैठ के कीर्तन करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा उसके लिए? मांस और मदिरा भी उनको दे दूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं मैं सुन करके अवाक हुआ कि स्वामी जी क्या बात बोल रहे हैं कि उनको मांस और मदिरा भी दूंगा। तो फिर कहते हैं मैंने उनसे फिर पूछा कि महाराज जी ऐसा करने से वो लोग तो महामंत्र भी बोलेंगे और मांस मदिरा भी ग्रहण करते रहेंगे। तो कहते हैं उन्होंने एकदम से जवाब दिया नहीं नहीं, मेरे को दृढ़ विश्वास है भगवान के नामों के ऊपर, भगवान के नामों के ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर उन्होंने मेरी बात मान के भगवान का नाम करना शुरू किया जैसा मैं कहूंगा, उनका अपनी आप मांस और मदिरा क्या होगा? छूट जाएगा और वो मेरे को कहेंगे नहीं आपके हाथ से हमने नहीं लेना, हमने लेना ही नहीं। मेरे को भगवान के नामों में ऐसा विश्वास है।
तो ऐसे कोई साधु अपने आप से बोलेगा कि मैं किसी को मांस पका के दूंगा, गुरु किसी को मांस पका के देंगे, गुरु किसी को मदिरा देंगे, ये तो हो नहीं सकता। किंतु फिर भी सदगुरु होकर के ऐसे वचन जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या? अगर केवल वही सुन करके कोई व्यक्ति कहे कि यार बेकार ढोंगी व्यक्ति, तो भाई ये कह रहे मांस मदिरा देंगे, तो अलग हो जाएगा ना। इसलिए मरते बुद्धि ऐसे महापुरुषों के प्रति नहीं करते, उनके वचन को किसके साथ मिलाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा कह नहीं सकते, ये किसी और कारणवश ऐसा कह बैठे हैं, ये ऐसा कहते थोड़ा ना है, ऐसे कहते थोड़ा ना। जैसे और एक चीज अभी मन में आ रही थी, यही वाली, हाँ, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका एक चित्र है जिसमें परम गुरुदेव ने कोट पैंट पहना हुआ, ब्रह्मचारी हैं, कोट पैंट पहन करके प्रभुपाद जी के साथ में चल रहे हैं, और एक विदेशी गवर्नर है ना, क्या है उनका, पत्रिका में तो नाम लिखा हुआ, सर जॉन एंडरसन, जो भी हो, तो जॉन एंडरसन, वो उस समय भारत में ब्रिटिश रूल था, बहुत बड़ा व्यक्ति, उसको मायापुर में बुलाना है। उद्देश्य क्या है? एक बार अगर वो आया, अपनी आप से सरकार जो है मायापुर की बहुत सारी चीजों को अच्छा कर देगी, रोड बना देगी, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, ये वाली सुविधा होगी, बोट ज्यादा चलेंगी, तो ये सारी सुविधा उस व्यक्ति के माध्यम से हो सकती है, तो इसलिए उसको बुलाया गया। किंतु उनका जो व्यक्ति पीए, पर्सनल असिस्टेंट, उसने कहा कि उनको इतनी दूर मायापुर जाएंगे कोलकाता से, तो भोजन वहीं कराना पड़ेगा, भोजन वहीं कराना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मांस देना पड़ेगा, उसके बिना वो भोजन नहीं करते। तो क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था करेंगे, चिंता नहीं है, तो ऐसा करेंगे। अभी ये वाला वचन कैसे लेंगे फिर सदगुरु का? ये अलग प्रकार का होता है, इसको समझने के लिए अलग स्थिति चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये गुरु जी हैं, ये प्रभुपाद है, ये ऐसी वाली बात। हम अगर हमारे गुरु जी से ऐसी कोई बात सुन ले तो क्या करेंगे? भैया किसी लौकिक लाभ के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमारा फेथ कहां चला जाता है उस समय, हमारी स्थिति क्या होती है मन की, बड़ी अलग प्रकार की। किंतु प्रभुपाद जी के आश्रित जन अधिक, बहुत सारे ऐसे वाले जिनको प्रभुपाद जी की चीजों को समझना, उसके भीतर में घुसना आता है, इसलिए उनकी अलग स्थिति होती है। अभी साधु पुरुष अपने मुख से कोई जगत की गाली देंगे? साधु के मुख से शोभा क्या देता है? भगवान का कथा कीर्तन इत्यादि। साधु गाली देंगे, ये होता है कुछ? गाली तो साधु देते नहीं। किंतु हमारे परम गुरुदेव और प्रभुपाद जी जो है वो किसी को गाली निकालेंगे? गाली निकालना क्या होता है? वो किसी को तू कह करके भी बुलाते नहीं, तू कह के भी बुलाते नहीं, सभी को क्या कहते हैं? आप। किसी का प्रणाम लेते नहीं, कोई भी शिष्य प्रणाम करे वो साथ साथ में उसको प्रणाम करते हैं। किंतु फिर हमारे परम गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं उनकी गालियां खा खा करके ही बड़ा हुआ हूं, और मेरे को गालियां निकालते थे, क्या कहते थे? उनके 2-3 नाम है गालियों के, बंगाली भाषा के, बोका, जहाज, और भी ऐसे 1-2 गालियां। तो ये साधु पुरुष गाली देते हैं, किंतु बोल रहे तो गालियां खा खा के बड़ा हुआ हूं उनकी। तो अभी ये वाली जो गालियां हमारे श्री त्रिविक्रम महाराज जी गाली देते थे, ऐसी वाली गाली हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते। उनका एक व्यक्ति सेवा करता था, हरिदास, बाद में वो पुरी महाराज नाम, भक्ति वेदांत पुरी महाराज, उसको गुरुदेव ने एक दिन कथा में खड़ा किया, कथा बोलो गोवर्धन मठ में। वो कथा बोलते बोलते बोलता है कि जब मैं देरी करता था कोई सेवा करने में, मेरे को ये वाली गाली निकालते थे। गुरुदेव चुप हो जाए, ऐसी वाली गाली लोगों के सामने सुना रहा है, ये क्या ऐसी वाली गाली देते थे। तो अभी साधु पुरुष गाली देते ना? नहीं देते, गाली देते नहीं है, किंतु किसी परिस्थितिवश किसी प्रकार से अगर वो कुछ कहते भी हैं तो उनके वचन को कैसे वाला लेना होता है? वो वाला वचन उनके वचनों में से डिलीट कर दिया जाता है कि ये उनका स्वाभाविक वचन नहीं है, ये उनका एब्सोल्यूट वचन नहीं है, ये उनका वास्तविक वचन नहीं है, ये किसी विशेष परिस्थिति के कारण आया गया उपस्थित हुआ वचन है। तो इस प्रकार से जब ऐसी वाली अनेकों बातें बतलाई, वंदो मोई सावधान मते, किंतु जो सावधानी नहीं बरतता
उसको तो साधारण चीजों में भी दोष दिखाई देता। क्या हमारे गुरुजी, ये महाराज जी बैठते हैं, हमारे गुरुजी कथा ही नहीं करते। गुरुदेव बैठेंगे, शिला वामन गोसाई महाराज जी बैठेंगे, शिला वामन गोसाई महाराज जी कथा नहीं करते, बार बार गुरुदेव को बोलते आप ही कथा करो, आप ही कथा करो। पहले गुरुदेव से कथा कराएंगे अधिक समय और स्वयं करेंगे बिल्कुल थोड़े समय में। अभी उनके अंदर का भावना उनको पता, किंतु बाकी लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि अगर ज्यादा उनको समय नहीं देंगे ऐसा होएगा, इसलिए गुरुदेव ऐसा करते, इसलिए वैसा करते। तो अपनी आप से अनुमान लगाते लगाते कहां पर पहुंचते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी हमारे बहुत प्रिय हैं, और वो कहते हैं ये गुरुदेव का बनावटी वचन है। वो कहते हैं गुरु शिला नारायण महाराज जी जो आदेश दे देंगे हम उसका पालन करेंगे, और ये लोग क्या कहते हैं कि भैया ये ऐसा वाला व्यवहार करते हैं इसलिए गुरुदेव उनसे डरते हैं, शिला वामन गोसाई महाराज उनसे डरते हैं इसलिए। तो ये अनुमान करते करते क्या हो जाता है, कुछ और ही कर बैठते हैं। तो इसलिए वंदो मुई सावधान मते। क्यों सारी ये बात बोलने लग गया, कहां से आया था मैं भूल गया हूं अभी। तो जैसा भी हो, हम लोग जो बात सुन रहे थे वो क्या है कि वास्तविक स्नेह किसको कहते हैं। हाँ, मैं कह रहा था स्नेह का उल्टा क्या होता है। स्नेह का उल्टा होता है दूसरे का अमंगल करने की भावना, दूसरे का हित अहित नहीं सोचना, उस प्रकार का होता है। अभी हमारे गुरुदेव के प्रति भावना वो हमारे हित के लिए है ना अहित के लिए, उसमें तो हमारा हित है। किंतु जो यशोदानंदन को और कई लोगों को जिनके विश्वास को इन्होंने क्या किया, वीरभद्र ने और दूसरे ने गोविंद ने क्या कर दिया, उनके विश्वास को तोड़ दिया और अपने पास भी फिर नहीं रख पाए उसकी रक्षा करने के लिए। एक तो उसमें संशय उत्पन्न करा दिया, उनको गुरुदेव से अलग करा दिया, और फिर स्वयं भी रख नहीं पाया, उस व्यक्ति को संसार में फिर भटकने के लिए फेंक दिया। कुछ लेना देना नहीं उसे, अब वो मरा है जीवित है उसको क्या लेना देना। तो इस प्रकार के लोगों से क्या करना पड़ता है, फिर उल्टा सावधान रहना पड़ता है। हाँ, फिर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो बच्चे को, पिताजी से बात हो गई, मैं अपना रिक्शे में आकर के बैठ गया और पिताजी ने बच्चे को छड़ी से मारा नहीं, और फिर बिल्कुल भी। और क्या हुआ, जो चाय की दुकान पर लोग बैठे थे आसपास इधर उधर थे, वो क्या कहने लगे कि ये महाराज जी आए तो अच्छा ही हुआ। बालक को उल्टा क्या कर दिया, छुड़ा दिया, उसको पिटाई और लगनी थी। अभी महाराज ये बीच में आया, इसके कारण क्या हुआ, अच्छा हो गया। अन्यथा आज तो इसका पिता जो है इसको मार ही डालता, आज इसका पिता इसको मार ही डालता। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनकी बात मैंने सुनी, उनकी बात भी मेरे कान में तो आ गई, मैंने सुनी, किंतु मैंने मन में क्या विचार किया, मुझे उनकी बात भी केवल स्थूलदर्शी की बात लगी, सूक्ष्मदर्शी की नहीं। स्थूलदर्शी मतलब मोटी बुद्धि वाला, बाहर में केवल देखने वाला, भीतर की बात नहीं पकड़ने वाला, उसको बोलते स्थूलदर्शी। तो कह रहे हैं उनकी बात भी स्थूलदर्शी लगी। कह रहे हैं कि महाराज जी आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ मैंने उसको छुड़ाया उल्टा, उसको तो सांस मिल जाएगा बच्चे को इसी तरह से कि भैया मेरे को अगर पिटाई भी लगेगी तो कोई ना कोई छुड़ा देगा, तो इससे वो सुधरेगा, वो तो बिगड़ेगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि नहीं तो आज ही अपने बच्चे को तो मार ही डालता। तो कह रहे हैं पिता ऐसा होता है, शासन करेगा, अच्छे से पिटाई भी लगा देगा, किंतु ऐसी वाली पिटाई लगाएगा क्या कि बच्चा मर जाए, ऐसे वाला तो कभी नहीं करेगा। तो इसलिए इनकी बात भी कैसी लगी, स्थूलदर्शी की बात लगी। देखो महाराज जी अपने विषय में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं लज्जित होकर चुपचाप रिक्शे में जाकर बैठ गया। मेरे मन में क्या आया, मैं लज्जा हुई उल्टा मेरे को, मैं उसको छुड़ाने गया, मैंने गलत काम किया, मैंने इनको डांट लगाई, मैंने गलत किया, मैंने अपना अनुमान लगाया केवल और पहुंच गया वहां पर बिना कुछ सोचे विचारे। मेरे को अपने आप के ऊपर ही उल्टा क्या आई, फिर लज्जा आई कि मैं बिना सोचे विचारे कुछ भी अनुमान लगाऊंगा और किसी को कुछ भी बोल दूंगा। ये तो खराब बात आज साबित हो गया कि मैं ऐसी वाली भूल करता हूं, ऐसे वाला तो नहीं करना चाहिए, अनुमान तो नहीं लगाना चाहिए। मैं लज्जित होकर चुपचाप रिक्शे में जाकर बैठ गया। मैंने देखा उस बालक की माता
जो उसकी पिटाई के समय दूर में खड़ी होकर चुपचाप देख रही थी, वह बालक को गोबर का लेप करने लगी ताकि उसके शरीर पर जलन ना हो, जलन शांत हो जाए। कैसा प्रेम है ये? कैसा प्रेम है? अद्भुत प्रेम। पहले मार खिलाओ और बाद में फिर मलहम लगाओ। ये कैसा अद्भुत प्रेम है? एक पहले क्या करो? मार खिलाओ और फिर बाद में मलहम लगाओ। तो कह रहे जैसा भी हो, हमारे चावल आ गए, हम तो वहां से चल पड़े। किंतु छोटी सी घटना मेरे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ गई। कह रहे घटना छोटी सी लगती है, किंतु मेरे हृदय में क्या छोड़ गई? ये अमिट छाप छोड़ गई। अर्थात सब समय वो वाली बात स्मरण होती है। इसलिए ये वाली कथा महाराज जी बहुत बार सुनाते थे, बहुत बारी ये वाली कथा सुनाते थे। तो आज यहीं तक रख देते। इसका एक विषय जो बीच में कल हमने सुना था वो हमारा भी रह गया, कल सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का, और विप्र जगन्नाथ मिश्र और निमाई का, और तीसरा प्रहलाद महाराज वासुदेव विप्र का और भगवान का। ये 3 विषय जो इसमें बताए थे वो कल सुनेंगे, आज ही रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।